अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद की गई है। फैसले का इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन ममालिक में ईरान, इराक, रूस, अफगानिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया शामिल हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अज़रबैजान, मिस्र, कुवैत, उर्दन भी शामिल हैं। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मराकेश, नेपाल, कोलंबिया, क्यूबा, इथोपिया के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी गई है। थाईलैंड, यमन, उज़्बेकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम और तंजानिया भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। अमरीकी धमकी के बाद ईरान ने अपने अहदाफ तय कर लिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की को आगाह कर दिया। अमरीका ने कतर में वाक़े अपने सबसे बड़े फौजी अड्डे से कुछ फौजी अफसरान को वापस जाने की हिदायत कर दी है। ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दिया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। अमरीका और ईरान आमने सामने। अमरीका की ललकार पर ईरान का जवाब। अपने अहदाफ दोस्त ममालिक को बता दिए। ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की को आगाह कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि अमरीकी फौज की मेजबानी करने वाले हमसाया ममालिक को आगाह कर दिया है। तेहरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें, जबकि अमरीका ने भी कतर समेत मशरिक वस्ता में अमरीकी बेस से स्टाफ कम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि मुजाहिरीन को फांसी देने पर ईरान के खिलाफ शदीद कार्रवाई की जाएगी। सदर ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दिया था। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं, पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस अफराद को फौरी इंसाफ का सामना करना होगा। अदालतों का मकसद ये है कि मुल्जिमान के खिलाफ फैसले फौरी और मुअस्सर हों। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर ने अमरीकी सदर ट्रंप पर मुजाहिरीन को भड़काने का इल्जाम लगाया। सलामती काउंसिल को खत में अमीर सईद इरवानी ने कहा कि सदर ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीकी इदारा बराए इंसानी हुकूक ग्रुप HRANA ने दावा किया है कि ईरान में मुजाहिरों के दौरान मरने वालों की तादाद 2500 से तजावुज कर चुकी है। दूसरी तरफ ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ के साबिक शाह ईरान के जिला वतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है, जबकि ईरान में मुफ्त इंटरनेट फराहम करने के लिए स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क ने ईरान में पहले से मौजूद गैर फाल अकाउंट्स को दोबारा फाल कर दिया। सार्फिन की सब्सक्रिप्शन फीस भी मुआफ कर दी और सैटेलाइट इंटरनेट की बदौलत राब्ते बहाल हो गए हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब के कमांडर ने कहा कि ईरान अपने दुश्मन इसराइल और अमेरिका को फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने हालिया मुजाहिरों का इल्जाम अमेरिका और इसराइल की क़यादत पर आयद कर दिया। सरकारी टेलीविजन के मुताबिक पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद कापकोर ने तहरीरी बयान में कहा कि अफवाज जो है वो दुश्मन की किसी भी गलत फहमी का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये दोनों ईरानी नौजवानों के कातिल हैं। ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत के इम्कानात बढ़ गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में अमरीकी हमले का खदशा है। ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत अब मुमकिन दिखाई देती है। मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं। ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत के इम्कानात बढ़ गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में अमरीकी हमले का खदशा है। ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत अब मुमकिन दिखाई देती है। मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक ने ईरान और अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी है। अखबार के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को खबरदार कर दिया है कि वो ईरान पर हमला ना करे, वरना आलमी ऑयल मार्केट बुरी तरह मुतासर होगी और इससे अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुँचेगा। अखबार के मुताबिक सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अरब ममालिक को खदशा है कि ईरान पर हमले से अबनाए हम्स के जरिए गुजरने वाले तेल के टैंकर्स की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला का अमल जारी। FIA हुकाम के मुताबिक ईरान की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र रमदान सरहदी पोस्ट से पाकिस्तानियों की वापसी जारी है। 11 तालिब इल्म और 33 ज़ायरीन समेत 44 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए। गुज़श्ता 3 दिनों में ईरान से 142 तलबा और 235 से ज़ायद ज़ायरीन समेत मजमूई तौर पर 377 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच चुके हैं। वतन वापस आने वाले तलबा और ज़ायरीन को बाहिफाजत उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मार्का हक में कामयाबी के बाद हमारे दिफाही साजो सामान की मांग बढ़ गई है। बहुत से मुल्क दिफाही साजो सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भी कामयाब होगा। दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में
काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हर रोज़ हमारी अफवाज, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ इनके ख़िलाफ़ इक़दाम कर रही हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस जंग में मुकम्मल तौर पर कामयाब होगा और दहशतगर्दी का हमेशा के लिए इंशाअल्लाह मुकम्मल सफाया होगा। दानिश स्कूल बनाने का आगाज़ हो चुका है। 7 दानिश स्कूल बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह इस साल बनाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर जो प्रोग्राम है एजुकेशन इनामत फ़ंड का, उसके ज़रिए 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम किए जा रहे हैं और हज़ारों बच्चों और बच्चियों को जो हकदार हैं उनको वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। माशी इस्तेहकाम हम ले आए। अब तरक्की के लिए इंशाअल्लाह हम बाज़ इक़दाम करेंगे जिससे कि पाकिस्तान की मईशत को ग्रोथ मुहैया होगी और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न होगा। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। प्राइवेट हज पॉलिसी 2030-2027 का मुसव्वदा मजीद गौर के लिए हज पॉलिसी कमेटी को भिजवाने की हिदायत की गई है। काबीना अरकान ने इस मामले पर मजीद गौर करने की राय दी है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। करेंसी नोटों के नए डिजाइन पर गौर के लिए कमेटी तश्कील। हज पॉलिसी का मुसव्वदा कमेटी को भिजवाने का फैसला। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। वजारत खजाना की जानिब से करेंसी नोटों के नए डिजाइन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया नए नोटों को जदीद असरी तकाज़ों के हवाले से डिजाइन किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल की गई है। 100, 500, 1000 और 5000 के नए डिजाइन के बैंक नोट मुतारफ करवाए जाएंगे। करेंसी नोटों में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। नए नोटों की डिजाइन में पाकिस्तान की इलाकाई और जुग्राफियाई तनव्वुर और तारीखी यादगारों को जगह दी गई है, जबकि खवातीन की कौमी तरक्की में शमूलियत और माहौलियाती तब्दीली जैसे अहम मुआशरती मौज़ूआत को भी डिजाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर ने प्राइवेट हज पॉलिसी 2027 ता 2030 का मुसव्वदा पेश किया। काबीना अरकान की राय पर मुसव्वदा हज पॉलिसी कमेटी को भिजवाने के अहकामात जारी किए गए। इजलास में काबीना कमेटी बराए तवानाई और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलासों के फैसलों की तौसीक भी की गई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिका के वफ्द की मुलाकात हुई है। मारूफ आलमी फिनटेक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ैकरी वेटकॉफ ने वफ्द की क़यादत की। पाकिस्तान के उभरते हुए मुआशी मंजरनामे में बैनुल-अक़वामी निजी सरमायाकार ग्रुप्स की बढ़ती हुई दिलचस्पी पर बातचीत हुई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिका के वफ्द की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPI के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान के फिनटेक शोबे में आलमी एतमाद में इजाफे का इजहार किया गया। माली शमूलियत के फ़रोग़ और सरहद पार डिजिटल फाइनेंस को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ज़ैकरी वेटकॉफ ने पाकिस्तान में वसी मुआशी इम्कानात को उजागर किया। मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज अपनाने के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। कहा, इन इक़दामात से मुल्क की मुआशी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर बरोए-कार लाया जा सकता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुफीद ख्यालात के तबादले का खैर मकदम किया। कौमी तरक्की में निजी शोबे की शमूलियत के लिए साजगार माहौल फ्राहम करने के अज़्म का भी इजहार किया।